नमस्कार, स्वागत है ज्ञान की इस तेज सैर में। आज हम सब मिलकर एक मजेदार और तेज क्विज के जरिए अपने जनरल नॉलेज को थोड़ा ताज़ा करने वाले हैं। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम ज्ञान की दुनिया में एक तेज चक्कर लगाने वाले हैं और कुछ आसान लेकिन बहुत जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। देखते हैं कितने जवाब सही निकलते हैं। तो अपनी सैर का पहला पड़ाव है भारत की पहचान। यहाँ हम बात करेंगे उन प्रतीकों की जो देश की पहचान से जुड़े हैं, और ये रहा हमारा पहला सवाल। ये एक ऐसी धुन है जो हम सबके दिल में बसती है, हमारी एकता और हमारे गौरव का प्रतीक। सोचिए, क्या है वो? बिल्कुल सही, जन गण मन। इसे लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये वो धुन है जो हर खास मौके पर हम सबके दिलों में गर्व भर देती है ना? चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। ये फल गर्मियों का प्रतीक है, और हाँ, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। कोई अंदाजा? जी हाँ, फलों का राजा आम। क्या बात है, इसकी मीठी खुशबू और अरे इतनी सारी किस्में हैं इसकी। ये वाकई भारत का सबसे पसंदीदा और हमारा राष्ट्रीय फल है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये प्रतीक सिर्फ नाम नहीं है, नहीं, ये हमारी साझी पहचान और विरासत का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीकों से आगे बढ़कर अब चलते हैं भारत की धरती पर और देखते हैं यहाँ के कुछ मशहूर जगहों को। ये नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी। कौन सी नदी है ये? बिल्कुल सही जवाब, ये है पवित्र गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन और आस्था का स्रोत है। अच्छा, अब बात करते हैं प्यार के उस प्रतीक की जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये शानदार स्मारक आखिर किस शहर में है? जी हाँ, आगरा। प्यार का ये प्रतीक ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा है। और हाँ, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी है। तो चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और दुनिया और विज्ञान की दुनिया में झांकते हैं। देखते हैं वहाँ क्या दिलचस्प है। अब ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया के हिसाब से? एक हिंट देता हूँ, ये देश इतना बड़ा है कि ये 2 महाद्वीपों में फैला है और इसमें 11, जी हाँ 11 टाइम जोन है। सोचिए जरा। और जवाब है रूस। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, इसका आकार इतना विशाल है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। कमाल है। अच्छा, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक मशहूर कहावत है, इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। ये कदम किसने उठाया था? चांद पर सबसे पहले कौन गया था? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। साल था 1969 जब उन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। और अब हम आ गए हैं अपनी इस ज्ञान की सैर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम कुछ बुनियादी जानकारी और इंसानी दिमाग के कुछ शानदार आविष्कारों पर एक नज़र डालेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम हर रोज सुबह देखते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमारे दिन की शुरुआत का संकेत है। तो बताइए, सूरज किस दिशा से उगता है? सही जवाब है पूर्व दिशा से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? एक साधारण लेकिन कितना गहरा सच। और अब हमारे इस क्विज का आखिरी सवाल। ये सवाल उस इंसान के बारे में है जिसके विजनरी आइडियाज ने हमारी आज की इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया की नींव रखी। कौन है वो? और वो है चार्ल्स बेबेज। उनका जो एनालिटिकल इंजन का क्रांतिकारी आइडिया था ना, उसी ने आज की डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखी। तो ये तो थे कुछ सवालों के जवाब, लेकिन असली मजा तो सवालों में ही है ना? क्योंकि सीखने और जानने का सफर वो तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सवाल पूछते रहना, सीखते रहना और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि अगला सवाल क्या होगा?